नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको इसके कनेक्शन बताने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, आप इसमें कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, पूरी उसके बारे में सारे कनेक्शन बताएंगे वन बाय वन। और आज जो हम आपको कनेक्शन बताने वाले हैं वे कनेक्शन ऐसे होंगे, यदि आपने आज ये कनेक्शन सीख लिया उसके बाद आपको कभी भी कनेक्शन की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस पर देख सकते हैं कुछ चीज़, जैसे इस पर की मेंशन है, ठीक है। जो मेंशन है, मेंशन के साथ साथ नीचे लिख रहा है एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो इसमें न्यूट्रल और फेज को आप अपनी मर्जी से कोई से, यदि न्यूट्रल और फेज नहीं लिखा हो तो आप अपनी मर्जी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लूप यहाँ से यानी कि सेकंड रो से बिल्कुल इधर पहुँचा देनी है, ठीक है, यानी कि थर्ड में। यानी कि ये आपको क्या हुआ, यहाँ से आप मैन दोगे तो यानी कि ये डायरेक्ट सप्लाई आपको मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं, देखिए मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमें कितने वायर की आवश्यकता होगी, मात्र 2 वायर की, न्यूट्रल और फेज। हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट कर दिया है, अब हमें ज़रूरत किसकी होगी, फेज की। तो अब इसको हम फेज मान लेते हैं, इस सिंगल तार को। अब हमें इसे कैसे कनेक्ट करते जाना है, सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है, यहाँ से टाइट कर देना। टाइट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बाद तुरंत हमें क्या लगाना चाहिए, फ्यूज की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एमसीबी। तो अपनी आवश्यकता अनुसार काटो। उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ से इसमें टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद इसकी दूसरी साइड से दूसरा सिरा लो, आवश्यकता अनुसार जितनी भी आपको आवश्यकता है। और आपको कहाँ तक पहुँचाना है, देखिए फ्यूज़ आपने लगा दिया। फ्यूज़ के बाद आप दूसरा सिरा यहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाओगे, स्विच के पास। तो इतनी अपनी आवश्यकता के अनुसार स्विच के लिए फिर एक वायर काटे। तो इतने हम यहाँ तक कर रहे हैं। इतने आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद अगला वायर इसमें से ले लिया है। जैसे कि तुम्हें पता है कि एमसीबी श्रेणी क्रम में लगाई थी, एज ए फ्यूज ही वर्क करेगी। उसके बाद स्विच में इसकी सप्लाई आई। स्विच में आने के बाद फिर इसके साथ हम एम्पेयर मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। सिर्फ ध्यान रखना कि वायर एक ही हमारा चल रहा है, दूसरे वायर का हमारा कोई भी यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद हमारी जो आउटपुट होगी, आउटपुट एम्पेयर मीटर के माध्यम से। देखिए, हमें वोल्ट मीटर के साथ कुछ नहीं करना, ओनली फॉर एम्पेयर मीटर का समझना है, एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर मीटर से यहाँ से आउटपुट ली और कैपेसिटर वाले वायर में जोड़ दी, जिसमें कैपेसिटर पर हमें वायर चलाना है, यानी कि सीधे राउंड देने हैं। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे पास 2 प्रकार के कैपेसिटर है, एक 100 120 का, एक 50 का है। तो 50 वाले का वायर जो हमें मोटर को एक बार देना होता है, तो एक वायर तो इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाओ, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे वाले कैपेसिटर का, यानी कि जो 50 का कैपेसिटर है, उसको एम्पेयर मीटर के साथ जोड़कर ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका कभी 50 का कैपेसिटर काम करना बंद कर दे तब इसकी आवश्यकता होती है, अन्यथा आप इसका कनेक्शन नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप इन्हें अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अब आपके कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गए हैं, ठीक है। अभी हमने नहीं किए हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने आपको क्या बताया है, हमने सिर्फ चलाने की पूरी प्रक्रिया को बताया है। हमारा एक वायर हमने कॉमन कर लिया, दूसरा वायर यहाँ से उठाया, ठीक दोस्तों। एज ए फ्यूज एमसीबी में आया, एमसीबी से एक स्विच में गया, स्विच से एम्पेयर मीटर में, और एम्पेयर मीटर से आउट होता हुआ जहाँ हमारा रेड वाला वायर लगेगा, यहाँ आप देख सकते हो रेड RYB, यानी कि जहाँ रेड वाला वायर लगेगा उस वाले में हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा एम्पेयर मीटर भी, वोल्ट मीटर भी काम करे। तो वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इसे चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, न्यूट्रल और फेज। चलो, तो न्यूट्रल और फेज की जब हमें आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, इसे वहाँ से न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि फेज से कनेक्ट क्यों नहीं किया।
देखो दोस्तों, जब हमने यहाँ से फेज इस तरीके से आउट किया है तो हम कनेक्ट यहाँ भी फेज से कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फेज से कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और किस किस चीज़ का भी हम और भी ध्यान रख सकते हैं, तो सारी चीज़ के बारे में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। तो आपको बेटर होगा कि आप इसे अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझें, जाने और परखें, देखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें इसमें एक वायर और की आवश्यकता है, किस लिए? कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि यह जो हमारा वोल्ट मीटर है डायरेक्ट ना चले। कैसे चले? पुश बटन के माध्यम से। चलो, पुश बटन से यदि हम इसे चलाना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे? पुश बटन कौन से क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से एक वायर को पुश बटन तक लाओ और पुश बटन से यहाँ तक लाओ। तो जैसे कि हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल आप 1 बाय 1 करें। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर भी, यानी कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित या ह्यूमन प्लास्टिक से संबंधित कोई भी आपका प्रैक्टिकल है, आप उस चीज़ पे भी कोई वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब ये आपके पास क्या है? पुश बटन। ये है क्या? पुश बटन। तो पुश बटन को क्या करना है आपको अच्छे तरीके से, पहले आप इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लो। देखो दोस्तों, जैसे कि हमने इसके प्रॉपर तरीके से कर दिया है। देखो, आज हम विदाउट कलर कोडिंग इसे बता रहे हैं, कल हम इसे कलर कोड से बताएंगे, हर एक वायर को बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग करके। कैसे? अब देखो, जैसे हमने इसे कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसे, यानी कि इसे यहाँ से डायरेक्ट जोड़ लिया। उसके बाद हम चाह रहे थे कि ये हमारे पुश बटन से चले। तो पुश बटन से चलाने के लिए आप क्या करोगे? इसमें पुश बटन में कनेक्शन कर दोगे, यानी कि एज ए सेफ्टी पर्पज, यानी कि एज ए फ्यूज या एज ए स्विच जोड़ दोगे। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो ये आपकी सप्लाई बताएगा। अब इसमें क्या रहेगा? सेल्फ, और सेल्फ के साथ साथ इंडिकेटर। अब अगर आप इंडिकेटर को जाते हो कि जैसे कि आप एमसीबी ऑन करें तुरंत ये चल जाए, तो आपको क्या करोगे? न्यूट्रल यहाँ से लोगे और फेज यहाँ से लोगे। ठीक है, ये यहाँ से लोगे तो क्या है? ये एकदम ऑन हो जाएगा। यदि आप चाहते हो स्विच के माध्यम से चले तो न्यूट्रल आप यहाँ से लोगे, फेज आप यहाँ से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, इससे यहाँ और इससे यहाँ, तो भी आपका वर्क करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम इस सेल्फ की। तो सेल्फ को क्या करना है? सेल्फ का मतलब क्या होता है? इसे कुल मिला के इस करंट को इसके माध्यम से फिर से प्रवाहित करना। तो उसे प्रवाहित करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से एक वायर को यहाँ कनेक्ट करोगे और इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। आज हमारे यहाँ थोड़ी सी सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो कल कोशिश करेंगे कि सप्लाई की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।